अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। अभी तक हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर हैं, पर बहुत कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी के गाना गा सकता है
और कुछ गा सकता है, तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में दो विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कि ये जितनी जमीन खोदनी चाहिए खुद रही है नहीं, दूसरा हाथ का प्रेशर जिससे फाल के बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है, तो हल चलाने का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है, ये हल में कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। यह भी काम ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, पर जहां पर ये साधन नहीं है वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते हैं, एक बैल चलाता और दूसरा कुएं के पास खड़ा रहता। बिहार में अभी भी ये बहुत है। जब देखते थे किसान पानी देते थे, चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता, बैल चलने के लिए कहते कि चलो राम, और बैलों की भी आदत पड़ जाती थी कि आए राम चलो राम। परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आज तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी में। इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है, यदि हम चाहें ईश्वर की याद में ना कर सकें, हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो ये कि हमारा पुराना कल्चर यही था कि हर काम भगवान की याद में किया जाता था। गांव में जो किसानी के काम थे ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। वास्तविक सभ्यता गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते थे, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते थे, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए, अगर कोई ऐसी बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन, मेहनत की कमाई। बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है, जितनी जरूरत है उतनी घर में रखता, बाकी शहरों में बेच देता। शहरी लोग अपना पेट भरते, उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर लें और अनाज शहरों में ना भेजें, बड़ी समस्या पैदा हो जाए। तो उनका काम बड़ा सुंदर है, भगवान ने बड़ी अच्छी रोजी दी है। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपने सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव,
सब गांव के थे, जहां ऐसा सुंदर वातावरण था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर 70% लोग चाहे सुंदर सच्चा जीवन अपनाए, अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं, 24 घंटे ईश्वर की याद कर सकते हैं, कितना सुंदर जीवन बन सकता है। अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं, कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान ने दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें, प्रगतिशील हों, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क महसूस ना हो। दूसरी बात क्या है, कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम किस भावना से काम करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान है, अगर सिर्फ पैसे की भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है कि मैं सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, यदि इस भावना से वे काम करे तो परोपकारी हो जाए। ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर दी जाए, पर यदि ईश्वर की कृपा न हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं और ओले पड़ गए तो सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ऐसी भावना आई कि वह करता बन गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, फिर वह देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है वह करता है। ईश्वर जीवन हो जाता है तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूँ, भगवान ने मुझे बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसे। और जहाँ एक ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर कहने ही क्या, वही कर्म है अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। और वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो 70% किसानों का जीवन बदल जाए, देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारियों का। इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय ही नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात 10 बजे तक पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते, बोरियों में भरा और फेंक दिया। ये नहीं जानते कि कहाँ खर्च किया जाए और कैसे करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं,
शाम तक इतना व्यस्त जीवन की खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम करने की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खिचड़ी भी मुश्किल से हजम हो पाती है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं, शाम को बस इतना सुख मिलता है, क्या एक के 2 हो गए, एक के 21 हो गए, एक के 10 लाख हो गए, यही आनंद है। बही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 25 से 30 हजार माहवार की आमदनी हो, सब प्रकार संपन्न हो, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 1 कार, किसी के पास 2, किसी के पास 3, कोई अशोका होटल, कोई ताज होटल, ऐश वो करते हैं। उस सुख पैसे का तो उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। ये तो कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि अगर कोई काम ऐसा कर रहे हो जो बार बार करना पड़ता है तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहां पर आप बही खाता लिखते हैं, जब बही सामने आए तो कहिए ओम, जब लिख डाले तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने काम है तो जब कैश हाथ में लिया तो कहिए ओम, और जब गिन कर डाला तो कहिए ओम। 1000 बार गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसका हमेशा ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम है जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। बाकी जो बिजनेसमैन है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा काम रहता हो, हर वक्त ग्राहक रहता है, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए, और जब ग्राहक आ जाए तो ग्राहक में लग जाइए। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। और जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तब ईश्वर की याद कीजिए। बेकार गप्पों में अपनी जीवन का लाभ समय खराब न करें, या काम कीजिए या ईश्वर की याद कीजिए। फिर ग्राहक आ जाए, ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब आप खाली हो, ईश्वर में, परमात्मा पर अपने मन को लगाइए। अगर ऐसा आप करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भोजन वहीं करते होंगे, वह समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे परमात्मा की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। दुनिया का काम करते हैं, कोई नुकसान नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है उसके बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है, वह कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे सुंदर भावना है
कि परमात्मा ने मुझे ऐसी सुंदर स्थिति में रखा, मेरे पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, नए नए कारखाने खोलता है, इससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसे भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, पर हर काम पूजा नहीं है। हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से आप काम करते हैं उसके बड़े मायने हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।